उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से तबाही भी कई जगह पर हुई है, लेकिन कुछ राहत भी मिली है क्योंकि वहां पर जो जंगलों में आग लगी हुई थी वो एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। हालांकि कुछ जगह से बादल फटने की भी खबरें हैं। कुमाऊं और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बादल फटने के मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से कई घरों में पानी भी भर गया। काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए कि उत्तराखंड में किस तरह से भीषण आग लगी थी और परेशान यहाँ पर स्थानीय लोग भी थे। लेकिन जो अब बारिश हुई है उसके बाद कुछ राहत स्थानीय लोगों ने महसूस की है। हालांकि इस बारिश से जंगलों में लगी आग से राहत मिली है और चंपावत में मूसलाधार बारिश के बाद जंगल की आग जो है वो बुझ गई है। इससे वन विभाग और किसान राहत में हैं। बागेश्वर में भी भारी बारिश के चलते कपकोट बागेश्वर मोटर मार्ग में जगह जगह पर बरसाती नाला आने से ट्रैफिक जाम हो गया है। हजारों लोग नाले के दोनों तरफ यहां पर फंसे रहे। वहीं उत्तरकाशी जिले में भी भारी बारिश के बाद पुरोला बाजार में गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि कहीं से भी किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तो बारिश कहीं आफत है, लेकिन कहीं पर राहत भी है। हमारे सहयोगी किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते ज़्यादा जानकारी के लिए। किशोर, जिस तरह से आग लगी हुई थी जंगलों में, ज़रूरी भी थी बारिश, लेकिन बारिश होती है तो उत्तराखंड में अलग तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा हुई है, राहत ज़्यादा हुई? से दो तरह से देखिए, अगर जिस तरीके से जंगलों में आग लगी थी उससे काफ़ी परेशानी हो रही थी और बारिश ने कई जगहों की आग को बुझाया है और मदद की है, न सिर्फ फॉरेस्ट वालों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी। लेकिन ज़्यादा बारिश बहुत नुकसान करती है उत्तराखंड में। जिस तरीके से सबसे पहले पुरोला शहर में बारिश नहीं हुई, लेकिन ऊपरी इलाकों में जो बारिश हुई और जिस तरीके से नाले जो ये पानी है वो काफ़ी ज़्यादा आया, उससे आवाजाही रोकी गई। दूसरी तरफ अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बादल फटा, नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो खेती की जमीन थी वो बह गई और लोग जरूर थोड़े डरे सहमे हो गए, क्योंकि अचानक से इतनी तेज बारिश का बरसना, अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्री मानसून है। इसके अलावा बागेश्वर में जिस तरीके से तेज पानी आया और रास्ता रोक गया, उसकी वजह से काफी ट्रैफिक जाम हो गया, काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। तीसरी बात यह है कि पिथौरागढ़ में जिस तरीके से ओले गिरे, ओलों को जो साइज था वो काफी बड़ा था, वहां पे जो फसल थी, बागवानी की फसल थी, खेती थी, वो जरूर नुकसान हुआ है। तो एक तरफ जहां राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ आफत की बारिश ने से लोग जरूर डरे और सहमे हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि क्योंकि 10, 11, 12 ये 3 दिन ऐसे है जहां मौसम विभाग ने जिस तरीके का अंदेशा जताया है कि पूरे प्रदेश में उत्तराखंड के सभी जगहों में बारिश है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी है। कल से 4 धाम यानी 10 तारीख से 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में यात्रियों के लिए सलाह दी गई है कि अगर बारिश ज़्यादा है तो कृपया आप यात्रा ना करें, फिलहाल रुकें और जब बारिश थम जाए उसके बाद करें। तो दूसरी बात यह है कि जंगलों की आग अभी फिलहाल गढ़वाल के क्षेत्रों में और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में लगी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि 11 और 12 की जो बारिश होगी उससे संपूर्ण जो आग है पूरे उत्तराखंड की वो लगभग बुझ जाएगी। लेकिन बारिश का जो रूप है वो कहीं ना कहीं फिलहाल लोगों के लिए डराने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पानी अचानक बरसा है। और एक और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, क्योंकि जंगलों की आग लगी और मिट्टी में नमी नहीं है और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी सी हो गई, यानी ऊपर जो पानी बरसेगा वो बहुत तेजी से मिट्टी को भी नीचे लेके आएगा। तो ऐसे में लैंडस्लाइड और तमाम चीजों का खतरा भी है। फिलहाल मौसम विभाग की 12 तारीख तक भारी बारिश की चेतावनी है।